अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको चिकन रेशमी कबाब बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक, जिसे आप सहरी और अफ्तारी में आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और इसमें ये हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे। ये 5 हरी मिर्च लिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8-10 जवे लहसुन के, इसको मोटा मोटा कूट के डालेंगे क्योंकि साबित अगर डालेंगे फूड प्रोसेसर में तो ये मोटा मोटा रह जाएगा। और एक ये दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे, इसको बारीक काट लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। ये मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको पहले मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये 8-10 बादाम है, इनका पाउडर बना लेना है। ये मैंने अब पाउडर बना लिया है। अब इनको सबको एक साथ अब एक मरतबा फूड प्रोसेसर में चला लेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको चला लिया है। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही क्रीम या घर की बनी हुई मलाई। ये मैंने घर के दूध की ही मलाई डाली है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब ये देखिए, ये अब सेट हो चुके। अब इनके कबाब बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप के बनाना चाहें। वैसे तो वुडन स्कीवर्स होते हैं, मैं इसलिए आपको चम्मच से बनाना सिखा रही हूँ कि हर किसी के पास नहीं होते। आप इस तरह एक टिकिया के जितना साइज़ का लेके फिर इसका इस तरह चम्मच पे लपेट के बनाएं, या फिर आप सिलेंडर शेप में बना के फिर मैं और दूसरे तरीके से भी आपको दिखाती हूँ। पहले ये इस तरह, या फिर इस तरह आप बना के फिर कोई भी स्टिक इसमें इंसर्ट करें। जिस तरह भी आपको आसान लगे आप उस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये इससे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह। पहले आप इस तरह बना के सिलेंडर शेप में, फिर आप इसमें कोई भी स्टिक से इस तरह सुराख कर लें या फिर चम्मच से। ये मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है फ्राइंग पैन में। अब इसको गर्म करने रखा था। अब इसमें ये शैलो फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करने कबाब। इसको आप गाय के गोश्त से भी बना सकते हैं और बकरे के गोश्त से भी, लेकिन ये अब इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आपको आसानी लगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तो फिर हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहेंगे और हर तरफ से इसको पका लेंगे। अब ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब ये देखें ये पक चुके हैं। मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इसके साथ आप हरे मसाले का रायता और प्याज और टमाटर सर्व करें। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट, ये देखें कितने सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।